हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ हिमाचली डिश बबरू। तो ये बबरू जो है हमारे फेस्टिवल में बनते हैं। जब कोई त्योहार होता है, दिवाली के टाइम या कोई भी और त्योहार होता है तो मैंने ये 3 कटोरी आटा ले लिया है, गेहूं का आटा। और ये गेहूं के आटे से ही बनते हैं। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। आप चाहें तो इसमें ईस्ट भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मीठी सौंफ। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इससे फ्लेवर अच्छा आता है इसमें। और 2 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ कोकोनट का बूरा, जिसको मैंने मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया था। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो कोकोनट पाउडर है वो थोड़ा ही डालें, नहीं तो हमारे जो बबरू हैं अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो बबरू हमारे फूलेंगे नहीं। और इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। अब मैंने एक पैन में गुड़ डाल दिया है। तो ये गुड़ के ही बनते हैं, मीठे बनते हैं। तो मैंने इस गुड़ ले लिया है, 100 ग्राम गुड़ ले लिया है। गैस को ऑन कर दिया है और आधा गिलास मैंने पानी का डाल दिया है। इसमें पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपको बाद में हम सिंपल पानी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने बस मेल्ट हो गया है हमारा जो गुड़ है, और इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद छान लेंगे। क्योंकि कई बार गुड़ में ना गंदगी भी होती है, तो वो हमारी गंदगी ऊपर रह जाएगी, इसलिए मैंने इसको छान लिया है। गुड़ का पानी ठंडा हो गया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डाल के हम गूंथ लेंगे आटे को। और जो गुड़ है मैंने 100 ग्राम लिया है। 3 कटोरी आटा था और 100 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया है। और गुड़ आप अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा और डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से पानी को सारे को यूज़ कर लिया है। और अब इसको मैं गूंथ लूँगी। तो आटे को मैं अच्छे से गूंथ लूँगी अब 10-15 मिनट लगा के, ताकि हमारा जो आटा है सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें लगा रही हूँ रिफाइंड ऑयल, और इस तरह से इसको अब गूंथ लेंगे। तो मैंने ये टोटल 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लगाया है इसमें। और इस तरह से मैंने इसको दबा दबा के आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। इस तरह गूंथने से जो है हमारे बबरू सॉफ्ट बनते हैं और फूलते भी हैं, और आटा भी अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो आटे को मैंने इसी तरह से 10-15 मिनट लगा के अच्छे से गूंथ लिया है, और ये सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें मैं तो ऊपर से लगा दूंगी हल्का सा रिफाइंड ऑयल इसमें, ताकि ये नीचे चिपके ना हमारे इसमें परात में। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ इसमें तेल लगा दिया है। और थोड़ा सा इसको और मसल लूँगी मैं। तो आटा हमारा अच्छे से गूंथ गया है। इसको मैंने 10-15 मिनट हो गए हैं गूंथते हुए। और अब इसको मैं रख दूँगी ढक के 1-2 घंटों के लिए। हमारे यहाँ तो गर्मी ज़्यादा नहीं होती, तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारे कपड़े रखे थे। अगर आपके गर्मी ज़्यादा होती है तो ये जल्दी भी फर्मेंट हो जाता है। तो अब इसको मैंने कॉटन के कपड़े से ढक दिया है। तो इस तरह से मैंने ये 3-4 कपड़े रख दिए हैं। ऊपर से कॉटन का ये टावल है, 2-3 करके इसको इस तरह से हम हीट, ताकि इसमें हीट बने। और इसको रखे हुए 2 घंटे हो गए थे, और यह जो आटा है हमारा बन गया है। और ये देखिए जो आटा है बिल्कुल अच्छे से फर्मेंट भी हो गया और सॉफ्ट भी है। तो अब इसकी हम बना लेंगे लोइयाँ। तो इस तरह से मैंने इसकी लोइयाँ बना ली हैं। और आटे का जो ये पेड़ा है मैंने उतना ही लिया जितना हम परांठों के लिए लेते हैं।
और इस तरह से इसको अच्छे से गोल कर लेंगे। और इसी तरह से हम सारे जो आटे को इसी तरह से लोइयां बना लेंगे। सबसे पहले तो इस तरह से आप हाथ में इसको लेके इस तरह से भी बना सकते हैं, इकट्ठा करके फिर इसकी लोई बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारी लोइयां बना ली हैं। और अब मैंने एक चकला ले लिया है, इसको ढक देंगे ताकि इनमें पपड़ी ना जमे। और दूसरी तरफ जो है मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में और इसको तेल को गर्म होने देंगे। और मैंने चकला लिया है और ये मेरा सांचा है जिससे मैं इनको बनाऊंगी, इनको थोड़ी सी डिज़ाइन में। तो मैंने ये लोई ली थी और उसमें रिफाइंड ऑयल लगा दिया था, चकले में भी, लोई में भी और इस जो सांचा है इसमें भी। और इस तरह से इसको प्रेस करके हम इस तरह से मैंने इनको बना लिया है। तो पहले मैं सबसे पहले तो इनको बना लूँगी और उसके बाद मैं फ्राई करूँगी, तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के प्रेस करके हाथों से फिर आप इसको इसकी शेप दे सकते हैं। तो मैंने ये इसका जो मोल्ड है इससे इसको दबा के इस तरह से बना लिया है। और अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप हाथों से भी बना सकते हैं। तो मैंने चकला बेलन से इसको थोड़ा सा देखिए ग्रीस कर लिया है रिफाइंड ऑयल से। और अब बेलन को भी ग्रीस कर लेंगे ताकि ये चिपके ना इसमें, इस तरह से। और इसको बेल लेंगे और आप अपने हिसाब से इसको बहुत पतला नहीं बेलेंगे, हल्का सा थिक रखेंगे। और किसी गिलास या किसी भी चीज़ से जो तीखा आपका किनारे हों जिसके, इस तरह से इसको कट लगा के इस तरह से इसकी शेप बना सकते हैं। तो मेरे पास सांचा है तो मैंने इसको सांचे से ही बनाया है। और अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। तो मैंने 2 बना दिए थे इस तरह से और बाकी मैंने जो है अपने उस मोल्ड से ही बनाए हैं। थोड़ा थोड़ा हम तेल लगाते जाएंगे इसमें ताकि इनमें चिपके ना आटा। तो इस तरह से दबा के मैंने ये सारे जो बबरू हैं इनको बना लिया है। और तेल भी हमारा अब गर्म हो गया है। तो अब आंच को मैं बिल्कुल सिम कर दूंगी और इसे सिम आंच पे ही हम पकाएंगे। क्योंकि अगर हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे तो हमारे बबरू बाहर से तो पक जाएंगे, अंदर से आटा कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको स्लो मीडियम आंच पे ही पकाना है। और एक एक करके मैंने इनको इस तरह से पका लिया है और फ्राई कर लिया है। और जब ये बबरू हमारे पक जाते हैं तो एकदम से ऊपर आ जाते हैं फूल के, तो इसकी यही निशानी होती है कि हमारे जो बबरू हैं अच्छे से पक गए हैं, फ्राई हो गए हैं। तो इस तरह से इनको मैं पलट लूँगी। और ये देखिए ये जब ये पक जाते हैं तो ऊपर अपने आप ही तैरने लग जाते हैं। तो इस तरह से एक एक करके मैंने इनको फ्राई कर लिया है और एक एक करके निकाल भी लिया है। तो ये जो बबरू हैं हमारे अब बन के तैयार हो गए हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बबरू बने थे। तो आप इनको इस तरह से देखिए, मैं खोल के दिखा रही हूँ, अंदर से भी बिल्कुल पक गए हैं। और हाँ, अच्छे से जो आटा था फर्मेंट हो गया था। तो ये बिल्कुल ही हॉलो हैं अंदर से, मतलब जैसे परांठे होते हैं हमारे उस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और इस तरह से जो है हमने बबरू बना लिए हैं।